मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, कर कर देखिए आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, और ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। आपको वो सुख मिलेगा जिस सुख का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अंधेरा वहाँ नहीं होता जहाँ तन गरीब होता है, अंधेरा वहाँ होता है जहाँ मन गरीब होता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी, आपकी मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आप हमेशा सुखी रहें। लेकिन बीमारियों को दूर करना 2025 में बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तकलीफ रहने वाली है बीपी की, सबसे ज़्यादा तकलीफ रहने वाली है शुगर की, हार्ट की, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ रहने वाली है आँखों की। तो इन सब बीमारियों को अगर दूर करना है तो आपको मेरे कार्यक्रम को अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ हम आपको बिल्कुल नॉर्मल और घरेलू उपाय बताएंगे। 2025 के आगाज़ में नई ज़िंदगी नई एनर्जीज़ के साथ शुरू हो रही है, जिसमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। घर में अक्सर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, आप अस्पताल जाते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप अस्पताल जाने से बचना चाहते हैं और आपका सारा पैसा बीमारियों पर लग रहा है, तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर मदद करें। कई लोग कहते हैं ना, बाबूजी ये मेरा पर्चा है, मुझे पैसे मत दो, दवाई दिला दो, तुरंत दिला दो। ये किस्मत से मौका मिलता है। अगर कोई आपको ऐसा पूछ रहा है तो आप भाग्यवान हैं। बीमार व्यक्ति को दक्षिण दिशा की और तरफ कभी भी सिर कर कर सुलाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मरीज की दवाई पानी हमेशा उसको जल्दी लगता है दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। ऐसे बीमार व्यक्ति जो है जल्दी स्वस्थ हो जाता है। वैसे भी हम बीमार हों या ना हो, हमें सर दक्षिण दिशा की तरफ कर कर ही सोना चाहिए। थोड़ा सा आटा गूंद लें, उसमें एक पेड़ा बना लें, 1 लोटा जल लें, मरीज के ऊपर से 3 बार उतार लें, फिर इस जल को आसपास में लगे पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें और लगातार ऐसा 7 दिन करें। आटे के पेड़े को गाय को खिला दें। अगर आपने लगातार ये मंगलवार से शुरू होकर मंगलवार तक किया तो आप देखेंगे विदिन 3 डेज, तीसरे दिन ही व्यक्ति उठकर बैठ जाएगा। सिरहाने पर कुछ पैसे रख दें और सुबह वो पैसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दें, बीमार व्यक्ति सही हो जाएगा। रोज गाय को, कौवे को, कुत्ते को मीठी रोटियां जरूर खिलाएं आप। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक होता है। पका हुआ सीताफल कभी कभी मंदिर में रखकर आना चाहिए, और जो पका हुआ सीताफल कभी कभी मंदिर में रखकर आते हैं उनके ऊपर देवी की अति कृपा होती है। रक्तचाप यानी कि घबराहट होती है, अनावश्यक भय लगता है, सोते समय आपको तकलीफ होती है, तो आप अपने सिराने के पास एक छोटे से लोटे में दूध भर कर रख लें। चाहे तो लोटे पर ढक्कन वाला लोटा भी ले सकते हैं ताकि वो गिरे ना, और सुबह इसे कीकड़ की जड़ में दूध को चढ़ाना शुरू कर दें। अगर आपको कीकड़ का पेड़ ना मिले तो आप पीपल के पेड़ पर भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपका बीपी और शुगर जैसी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई खाना छोड़ देना ना, ये नहीं चलेगा। जो डॉक्टर कह रहे हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से फॉलो करें। पर आजकल होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को बीमारी और रोग हो रहे हैं, माता पिता परेशान है, तो ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कान की बीमारी हो रही है, काले सफ़ेद तिल लें और काले कपड़े में बांध कर इसे किसी भी सुनसान जगह में जाकर गाड़ दें। आप यकीन मानिए आपकी बीमारी तुरंत दूर हो जाएगी। जब भी आप शमशान या कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो एक सिक्का अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर आपको शमशान या कब्रिस्तान की तरफ फेंक देना चाहिए। यदि आंखों में पीड़ा हो रही है तो शनिवार वाले दिन आप एक सूखा नारियल ले लें और उसके अंदर 2 खोटे सिक्के डालकर इसे नदी में जल प्रवाह कर दें। आप यकीन मानिए, खोटे सिक्के मतलब जो अब सिक्के पहले टाइम पे चलते थे अब नहीं चलते। अब तो हमारी करेंसी में भी ऐसे बहुत से सिक्के, अठन्नी नहीं चलती, पंजी नहीं चलती। अगर आपको ये सब मिल जाए तो डालिए और आपके रोग दोष कष्ट सब दूर हो जाएंगे। शुगर हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो काले कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। आपके कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगे। बुखार ना उतरता हो तो 3 दिन तक लगातार गुड़, जो कि सूर्य अस्त के बाद किसी भी मंदिर में रखकर आना शुरू कर दीजिए। आपका बुखार तुरंत उतर जाएगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी बीमारी में बहुत आराम मिलेगा। शनि संबंधी अगर रोग हो तो शनिवार को छाया दान जरूर करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को पानीदार एक नारियल लेकर उसके ऊपर 21 बार अपने सर पे से उसे वार कर किसी भी देव स्थान पर जाकर उसे रख दें, या पीपल के पेड़ पर रख दें। और अगर नहीं जा सकते, आप विदेश में हैं, तो कपूर रखकर बहुत सारा इस नारियल को जला दें। इससे भी आपके कष्ट और तकलीफें दूर होंगे। काला सफ़ेद दोनों रंग जो है आप कंबल ले लें, काला और सफ़ेद रंग का। इससे क्या कहा जाता है? राहु केतु का कंबल।
और 21 बार अपने सर पे से घुमाकर इसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। नहीं भी घुमाना चाहते तो नॉर्मल दे दें। कंबल तो वैसे भी सर्दियाँ आपको दान करने चाहिए। मंगलवार को सफ़ेद सूरमा आँखों में लगाएं और शनिवार को नाभि पर घी से लगाएं। मंगलवार को कीकर या नीम की दातुन करना शुरू कर दीजिए और शुक्रवार को दही से स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको आराम पड़ेगा। 3 पके हुए नींबू लेकर एक नींबू को आप नीला रंग कर लें, एक को काला कर लें और तीसरे को लाल रंग की स्याही में डुबो लें। अब तीनों नींबुओं को एक साबुत लौंग गाड़ दें और अब आप 3 मोतीचूर के लड्डू ले लें और इन 3 लाल रंग अलग अलग रंग के नींबुओं को और 3 लाल रंग के और 3 पीले रंग के फूल ले लें। इन सबको एक रुमाल में बांधें और जो व्यक्ति बीमार है उसके सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दें। आप देखेंगे व्यक्ति तुरंत सही हो जाएगा। जल अगर उसको ऑपरेशन तक के लिए बोला है तो उसका ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा, बिना ऑपरेशन के दवाइयों से ठीक हो जाएगा। जल का एक बर्तन हनुमान जी के सामने रखकर और हनुमान बाहुक का पाठ करें। 26 बार करें या 21 बार करें और उसके बाद इस जल से व्यक्ति को नहला दें और हो सके तो थोड़ा सा जल पिला दें। व्यक्ति की तबीयत में तुरंत सुधार होगा। ये उनके लिए जैसा लगता है कि अब व्यक्ति बचेगा नहीं, रोग खत्म नहीं हो रहा। महीने में किसी भी एक मंगलवार को पूरे महीने में अगर हो सके तो रिश्तेदारों को, अपने घर के सदस्यों को जोड़ें, उन्हें बुलाएं और उनको खाना खिलाएं और ख़ासकर उन्हें आटे का हलवा ज़रूर खिलाएं। तंदूर की रोटी लगवाएं और तंदूर की रोटी अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। आप कौओं को भी तंदूर की रोटी ज़रूर खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना सुकून आने लगेगा। रिश्ते और घरों में तो जुड़ाव होगा ही होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। सुबह जल्दी उठकर सूर्य की रोशनी में स्नान करना चाहिए और सूर्य को नमस्कार प्रणाम करना चाहिए और अन्न ग्रहण करने से पहले या आपको तुलसी के 2 पत्ते ज़रूर खाने चाहिए। इससे आपकी तबीयत में काफ़ी सुधार होता है। अशोक के पेड़ की 3 ताज़ी पत्तियां ले लें और सुबह उसे चबा चबा कर खाने से सेहत में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपको 2025 में नीम की कुछ पत्तियों को लेकर भी खाना चाहिए। शनि भी अच्छा होगा और आपकी सेहत में सुधार होगा। तकिए के नीचे पीपल का जो जड़ होता है उसका छोटा सा एक टुकड़ा रख ले। शीघ्र बीमार को आराम पड़ जाता है। जब वो ठीक हो जाए उस पीपल की जड़ को बाहर रखाइए। एक तांबे का सिक्का लें, रात को सोते समय उसे अपने सिरहाने पे रख लें और सुबह उसे किसी भी शमशान घाट की तरफ फेंक दें। अगर अकाल मृत्यु भी होने वाली है तो वो नहीं होगी, कष्ट और तकलीफें दूर होंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।